नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे परचेस ऑर्डर क्या है। तो परचेस ऑर्डर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदती है तो कंपनी क्या करती है कि सप्लायर को एक ऑर्डर फॉर्म भेजती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें कितना सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए और कितनी प्राइस पर उन्हें खरीदना है। तो ये सारी डिटेल्स होती है, ये कंपनी एक फॉर्म के रूप में सप्लायर को भेजती है, फिर सप्लायर उसके आधार पे हमें सामान प्रोवाइड करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परचेस ऑर्डर। क्लियर। इसके बाद हम समझेंगे सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, ये कंपनी के पास आते हैं। क्लियर। जैसे जब कोई ग्राहक यानी कोई कस्टमर किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो कंपनी के द्वारा ग्राहक को एक कंफर्मेशन फॉर्म भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि ग्राहक ने जो सामान ऑर्डर किया है उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है और वो सामान उसे कब तक प्राप्त हो जाएगा। तो कंफर्मेशन जो फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑर्डर कहते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे हमें इमेज के द्वारा समझाया गया है कि कोई भी एक गोडाउन है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारा सामान क्रिएट होता है। कोई भी सामान हमने लिया उसको क्या बनता है, यहाँ पे बनता है। बनने के बाद ठीक है, ये सामान सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है। सप्लायर के द्वारा इसमें बनने के बाद कंपनियां सप्लायर से सामान खरीदती हैं तो उनको एक फॉर्म भेजती हैं कि हमें इतना सामान, इतनी क्वांटिटी का, इतनी रेट का चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परचेस ऑर्डर। और जब कोई ग्राहक अगर कोई सामान कंपनी से खरीदता है तो कंपनी कंफर्मेशन फॉर्म भेजती है जिसमें उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑर्डर। क्लियर। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के लिए कि कोई भी एक स्टोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है, जिसके अंदर दो आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। एक है एलईडी बल्ब, दूसरा है टेक्नोफोन। तो जो एलईडी बल्ब है उसकी परचेस प्राइस क्या है, 500 रुपये। 500 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में, 600 रुपये में। क्लियर। ऐसे ही फ़ोन जो है उसको हमने परचेस कितने में किया, 16,000 में। बेचा कितने में, उसे 15,000 में। ठीक है, प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है बट इस टाइप से हमने यहाँ पे किया है। ओके। तो इसको हम देखेंगे टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रुप क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्टॉक ग्रुप है, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्या है, बल्ब और टेक्नोफोन। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, पीसीएस है। तो इसको हम पहले टैली के अंदर बना लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अब हमें यूज़ करना है Alt+F3। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे जाके एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी का नाम हमने ऑर्डर फॉर्म डाल दिया, यहाँ पे स्टेट हम रखते हैं MP, Alt+A यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंपनी सेव कर दी। अब हमें बनाना है इन्वेंट्री इन्फो पे जाके, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टॉक ग्रुप ने हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम। तो हम बैक जाएंगे और स्टॉक आइटम पे हमने क्लिक किया। दो प्रकार के आइटम हमारे पास अवेलेबल है जिसमें से स्टॉक आइटम जब हम बना लेंगे, इसे टेक्नोफोन हमने लिखा तो इसकी यूनिट मांगेगा। ठीक है, और अंडर किसके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक के। अब यूनिट हमने बनाई नहीं तो यूनिट को हम बैक करेंगे, एक बार और बैक करेंगे। अब स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद अब हमें बनाना है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर। यहाँ जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पीसीएस हम टाइप करेंगे। पीसीएस हमने यहाँ लिख दिया, क्या दो की है, इस टाइप से हमने यूनिट बना लिया। अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। यहाँ पे गए, क्रिएट किया, नया टाइप किया टेक्नोफोन। और ये किस ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप का है। इसकी यूनिट क्या है, पीसीएस है। रेट हमने क्या देखा था, यस। तो हमने इसकी परचेस प्राइस देखी थी यहाँ पे 500। सेलिंग प्राइस हमने देखा था 600, ये हमने टाइप कर दिया। इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। दूसरा हमने दिया था एलईडी बल्ब, दूसरा हमने लिखा एलईडी बल्ब और ये भी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। इसकी प्राइस हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हमने यस किया। इसकी प्राइस थी 500 और 600। क्लियर। 500 600 प्राइस एलईडी बल्ब की थी और हमने जो कंप्यूटर जो फ़ोन की प्राइस रखी है उसको हमें सही करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अल्टर ऑप्शन के अंदर, टेक्नोफोन पे हम क्लिक करेंगे। इसकी प्राइस हमने गलत कर दी है तो नीचे आके हम इसको दोबारा यस करते हैं। यहाँ से हम इसकी प्राइस सही कर देते हैं। 15,000 में हमने ख़रीदा और 16,000 में उसको सेल किया। इस टाइप से हमने इसको एडिट किया और इसको सेव कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे तीनों बना लिया। स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया, स्टॉक आइटम हमने बना लिया, यूनिट हमने बना ली। अब हमें जनरल एंट्री करनी है इसकी टैली के अंदर। यहाँ पे जनरल एंट्री में पहले ट्रांजेक्शन दिया है, उसमें लिखा है, मान लीजिए कि राहुल ने राम इलेक्ट्रॉनिक से 100 एलईडी बल्ब ऑर्डर किए जिनका रेट 500 रुपये प्रति बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा राहुल का। राहुल जाएगा सिंडिकेट है। क्वांटिटी हमें 100 दी है और ऑर्डर हमें कितना दिया है, ऑर्डर नंबर हमें दिया है 24। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे F11 के अंदर F2 यूज़ करेंगे। परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है इनको हम यस कर लेते हैं। इसके लिए हमने यस यूज़ किया, यहाँ पे भी यस किया। ओके।
अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर हमने यस किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा जाके अकाउंट्स पे जाके लेज़र हमें बनाना है। तो यहाँ हम लेज़र बनाते हैं राहुल का। राहुल किस में जाएगा हमारा, सैंडी क्रेडिटर। तो इसको हमने सैंडी क्रेडिटर में सेव किया। इसके बाद हम बनाएंगे गुड्स परचेज का। गुड्स परचेज हमारा किस में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत। तो इसको हमने परचेज अकाउंट में सेव किया। इसके बाद हम एक सेल्स का भी बना लेते हैं। सेल्स हमारा किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट में। इसको हमने सेव किया। ओके, अब हम बैक करते हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या था, मान लीजिए कि राहुल ने राम इलेक्ट्रॉनिक से 100 एलईडी बल्ब परचेज किए हैं तो और ऑर्डर किए हैं, तो जिनका रेट क्या है, 500 रुपये प्रति बल्ब है। तो ये जो फॉर्म है हमारा किस में जाएगा, ये जो हमारी एंट्री किस में जाएगी, हमारी परचेस ऑर्डर में जाएगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंट वाउचर पे क्लिक करेंगे। जब भी हमें सिंपल परचेस करना होता है तो हम केवल कीबोर्ड से यूज़ करते हैं F9, तो परचेस खुल जाता है। लेकिन हमें परचेस ऑर्डर डालना है, तो जैसे हम अगर कीबोर्ड से Alt प्लस F4 दबाते हैं और F5 दबाएंगे तो Alt प्लस F5 से सेल्स ऑर्डर आता है, Alt प्लस F4 से हमारा परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर। तो राहुल नहीं लिए है ना, तो यहाँ पार्टी नेम में हमारा राहुल आएगा और क्या किया है, परचेस किया है। तो परचेस यहाँ पे परचेस ले जाना, परचेस आएगा। और ऑर्डर नंबर क्या है हमारा, 24 है। तो 24 हमने डाल दिया। यहाँ गुड्स परचेस। अब क्या परचेस किया उसने, एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब हमने ले लिया। ठीक है, ड्यू ऑन 31 मार्च रहने देते हैं। और इसकी क्वांटिटी कितनी दी है, हमें 100 पीस दिए। तो 100 पीस हमने रखा। रेट हमें दिए, रेट हमारा क्या था, 500। ओके किया। इसके बाद एंटर करके इस फाइल को सेव करेंगे। तो ये सिंपल सी फाइल हमारी सेव हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमें वो दिया है सेल्स ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हमें दिया है शिवम इलेक्ट्रॉनिक से 50 एलईडी बल्ब खरीदे शिवम ने। ठीक है, और उसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शिवम का लेज़र बनाना रहेगा। लेज़र जाएगा सैंडी क्रेडिटर में। क्वांटिटी 50 दी है, ऑर्डर नंबर इसका 14 दिया है। तो इसको हम देखते हैं कि सेल्स ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और पेमेंट, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे शॉर्टकट Alt प्लस F5। सेल्स ऑर्डर का वाउचर खुलेगा। शिवम के लिए हम यहाँ लेज़र क्रिएट करेंगे Alt प्लस C से। देखा ये किस में जाएगा, सैंडी क्रेडिटर। इसको हमने सेव किया। ऑर्डर नंबर कितना दिया हमें, इसका 14 दिया हुआ। तो ऑर्डर नंबर डाल दिया। लेज़र क्या है, सेल्स है। आइटम क्या खरीदा इसने, एलईडी बल्ब खरीदा। ठीक है, कितने का खरीदा उसने, 50 पीस खरीदे। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 600 रुपये। तो ऑटोमेटिक ले लिया इसने। इसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करके हम इस फाइल को अब यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पे टैली के अंदर परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं।